वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हम प्लस वन कॉमर्स की बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी के हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि है हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की इंट्रोडक्शन और भी टाइप वो भी हम कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 2 टाइप्स की है। सॉरी, जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है। मिक्स्ड यानी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ऑर्गेनाइज मैनेज किए जाते हैं, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। और गवर्नमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के जो जितने भी पार्ट्स थे वो हम जो सेकंड चैप्टर है उसमें कवर कर चुके थे। और जो पब्लिक सेक्टर है उसके 3 पार्ट्स थे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। 3 पार्ट इसके हैं। तो इसका जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखो, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है ये वो कॉर्पोरेशन है या फिर ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा एक बिजनेस है जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह लो या संस्था कह लो जो एक्ट के द्वारा, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारा उसमें जो एक्ट पास होता है या उसी के द्वारा एक क्रिएट की जाती है। अब यूं कह सकते हैं कि जो क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, क्रिएटेड बाय एक्ट जो है, तो इसके अंदर जो भी हमारी फॉर्मेलिटी होगी वो सब की सब क्या होगी, लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो लीगली जिसमें चलता है। ये एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक एक्ट पास करेगी। एक्ट पास करके उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, बना दिया उसके उसी एक्ट के अंदर कि उसको कैसे काम करना है, किस तरीके से, क्या क्या उसके पावर होंगे, क्या उसके कहाँ तक वो जा सकती है, कैसे उसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं, क्या उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या उसका रोल रहेगा, ये सारी चीजें उसी एक्ट के अंदर डिफाइन होती है। और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉर्पोरेशन है, वो काम करते हैं। यानी कि एक बार इसको एक्ट पास करके बना दिया उसके बाद गवर्नमेंट का डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि गवर्नमेंट डायरेक्टली ना उसे मैनेज करती है, ना उसे कंट्रोल करती है, ना ही उसके फंड में इतना इंटरफेरेंस करती है। यानी कि फिर वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो उसके एक्ट में जो भी प्रोविजंस है ना प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो उसको प्रोविजन दिए गए हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर इसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपना टाइम इंटरफेरेंस या डायरेक्टली इसको कोई भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट नहीं दिखाती है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या था, ये एक्ट जो हमारा आरबीआई एक्ट बना था 1934 में एक्ट बनाया गया, और जो हमारा आरबीआई स्टेट 1935 में। और उसके बाद देखो ये ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट भी काम करता है, क्योंकि देखो सेंट्रल बैंक है, बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहा है, लेकिन इसकी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें जितने भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो हेड है उसको गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, आरबीआई का। ऐसा नहीं कहते कि कोई सिविल एम्प्लॉय है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें काम करने वाले उस पर्सन को नहीं कहते, आरबीआई एम्प्लॉय है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जाता है, यानी कि इसकी खुद की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब उसमें नहीं आता कि ये गवर्नमेंट का है। ऐसे तो देखो चीजें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है, गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड इसमें है, तो इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है, बट डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई भी मिनिस्टर जाएगा या उसमें वो करेगा। डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू लाइज में कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी वर्किंग नहीं होता। ये अपने अकॉर्डिंग काम करता है कि जो कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे जो मतलब इनकम को अराइज करना है, जो फंड है उनको कैसे यूज करना है, ये सारा का सारा इसका ऑन खुद का डिसीजन होता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इसको देखते हैं। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो इसके द्वारा क्रिएटेड बाय लॉ या क्रिएटेड बाय एक्ट, हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इसमें पहले एक बिल पास होएगा, यानी कि एक्ट बनेगा, उसके बाद ये संस्था को स्थापित किया जाएगा। इसके बेसिक फीचर्स क्या है, यानी कि इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फंक्शन सब डिफाइन होगा इसी एक्ट में।
बाद में इसे बार बार कोई वो नहीं करते प्रेफरेंस। हाँ कोई बड़ा मेजर इश्यू है, कोई मेजर चेंजेस करना है तो उसके लिए फिर से इसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर जो सबका मतलब जो डिसीजन होगा, जो भी एक नया रूल इसमें बनेगा, नया प्रोविजन जो ऐड करेंगे फिर ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा अगर कोई मेजर डिसीजन है तो। यहाँ पे इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग से एस्टेब्लिश किया जाता है, जो पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होएगा उसके द्वारा ये क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वहां से अगर यहाँ पे जो एक्ट पास होने के बाद इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा वहां यहीं पे साइड से डिसाइड हो जाएगी कि इसकी क्या इसकी पावर है, इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मतलब क्या उद्देश्य है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और इसको कहां तक लिमिट है, क्या क्या चीजें ये कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें यहीं पे ही इस एक्ट में डिफाइन हो जाती है। तो फिर बाद में सारे के सारे काम के लिए इसको ना ही तो किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ये बार बार किसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर ये उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर काम को परफॉर्म करता है इंडिपेंडेंटली वर्क। उसके बाद क्या है ना, इसका जो वर्किंग करके है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है, वो उसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि वो हर काम की बात परमिशन ले या उन चीजों की वोटिंग करे। ये अपना खुद का है सिस्टम, उससे दायरे के अंदर काम करते हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। कुछ एक चेंजेस इसको छोटे जो इनको लगता है सही है तो वो अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। तो वर्किंग जो इनका है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहता है। फंड इनका खुद का ओन फंड होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी बजट पास करती है ना, कभी सुना है कि आरबीआई के लिए इतना जो कोटा फंड फिक्स किया है, नहीं ना। यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी बजट है ना उसमें इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के किसी भी बजट में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता। इसका फंड अपना खुद का है और जो भी इसकी इनकम होगी, जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे ये अपने खुद मैनेज करेगा, यानी कि इसको उसमें कोई भी ना तो ये उससे लेगा और ना अपना उसको देता है। हाँ गवर्नमेंट का इसमें बहुत सारा हिस्सा होता है, वो एक अलग बात होती है कि वो तो एज ए बिजनेस मतलब करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट अपना कोई शेयर लगाता है तो उसका बेनिफिट तो गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बहुत सारे काम भी करता है। अगर आप आरबीआई का एग्जांपल लें, बट इसके ऐसा डायरेक्टली नहीं होता कि इतना बजट हम इस आरबीआई पे एक्सपेंड कर रहे हैं या वहां से अपने को इतनी इनकम बनाई हुई है। ओवरऑल इकोनॉमी में मेजर रोल होता है इस तरह के इंस्टीट्यूशन का। एम्प्लॉइज, इसमें जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो वो अपने मतलब इसी में ही इसके अलग से वो उनको डिफाइन करते हैं ना, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहते या सिविल सर्वेंट नहीं कहलाए जाते। वो जो इसमें डायरेक्टर होता है, जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, बाकी मतलब जो भी मैनेजर्स होंगे उनके अपनी अलग अलग पोस्ट है, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाम से है वो नहीं जाने जाते क्योंकि इसकी खुद की अपनी एक अलग सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, किसी खुद की अपनी एक पहचान है, ये अपनी उस पहचान से काम करता है, ना कि गवर्नमेंट के उससे गवर्नमेंट के बिहाफ से काम नहीं करता। ये खुद का अपना इसका खुद का ओवन नेम है। हम इसका एक फिक्स ये भी लगा सकते हैं कि सेपरेट आइडेंटिफिकेशन या ओवन नेम, इसका खुद का अपना एक नाम है, उसी नाम से सारे वर्क परफॉर्म करता है। अगर किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना हो या कोई किसी के कंप्लेन हो या कोई सजेशन मतलब कोई भी चीजें हो तो इसे अपने नाम से आएगी, इसमें तो गवर्नमेंट उसके नाम से नहीं करता। ये इसके बेसिक फीचर्स है। उसके बाद मेरिट्स, जो इसका अपन मीनिंग कराया सारी चीजें उसी से ही निकल के आ रही है। मेरिट्स में क्या है, तो गवर्नमेंट का ना है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही कोई इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, पीएसआई क्वेश्चन ले रहे हैं या कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं, इनकी खुद की अपनी मीटिंग होती है, उसमें अपने जितने भी इनके मतलब जो एम्प्लॉई हैं या इनके जो मेंबर्स हैं वो अपना मतलब डिसीजन लेते हैं। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कि इसमें ये चीज कर रही है, ये चीज नहीं कर रही। बेसिक इश्यू से अकॉर्डिंग टू जो कंट्री की जब ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है तब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन किसी खुद के वर्क में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना नहीं होता। इसकी खुद की और पॉलिसी और रूल्स हैं, इनकी जो भी एक्ट के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस बना दिए गए हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसकी खुद के मतलब जो भी अलग जितनी भी हमारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं ना उनसे इसके डिफरेंट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये अपने खुद के उसी के हिसाब से काम करेगा और ये उसी एक्ट में उसी इंस्टीट्यूशन के उसी कॉर्पोरेशन के ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स डिफाइन होते हैं। ये हर एक के ऊपर नहीं लागू होता, जो एक्ट पास होएगा उसके अंदर जो चीज आएगी वो उसके लिए। जो हमारा आरबीआई एक्ट है, ठीक है 1934, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को। तो इसमें जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे इसके ऊपर यहाँ पे फॉलो होते हैं, लागू होते हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था। कोई और हमने कॉर्पोरेशन स्टार्ट करी है तो कोई और भी इसमें बहुत सारी कॉर्पोरेशन है, तो अगर उसका फिर अलग से एक्ट है वो पास होगा।
हेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इसमें तो इसका बहुत ही मेजर रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो इनका, क्योंकि ये बहुत ये ना कि एक अर्निंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है चीजों को मैनेज करने के लिए भी, तो ये अच्छे से वर्क करते हैं, इसमें इफेक्टिव कंट्रोल होता है और इनकम भी अच्छी राइज होती है और काफी चीजों को मैनेज भी करके चलते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी में इनका बहुत ही मेजर रोल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है कि अपनी इकोनॉमिक रेट को हाई करने के लिए। फुली कंट्रोल वर्क फाइनेंस, यानी कि जो भी इनका वर्किंग सिस्टम है और जो फाइनेंस है इनका खुद का उसके ऊपर फुल कंट्रोल है, इसमें मतलब कोई भी इंटरफेरेंस किसी भी टाइप की नहीं होती, क्योंकि इनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन है। अगर किसी के केस खुद केस फाइल करना हो तो ये खुद से कर सकते हैं, इनमें इनको अपना नाम यूज कर सकते हैं, किसी और का जरूरत नहीं होती। और तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी था, जहाँ पे इनको बिजनेस के जो भी स्टेप्स लेने हैं, जो भी किसी भी तरीके की, देखो बिजनेस हम करते हैं ना तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमने, क्योंकि जो हम जिस टाइम थोड़ा बहुत रूल बनाते हैं, जो भी रूल बनते हैं तो वो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं और बिजनेस से कई बार सिचुएशन की डिमांड होती है। देखो चेंजेस को एक्सेप्ट करना, चेंजेस होना तो एक एनवायरनमेंट का नेचर है, तो जितने भी चेंजेस आएंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कुछ हद तक अपने उन चीजों को कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। ये अपना ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें इसके अंदर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपनी खुद की पॉलिसी है, खुद के प्रोसीजर है और उसकी खुद की पावर है जो उसको एक्ट ने दी है, उसके यहाँ तक आपकी लिमिट है, बस फिर इसके अकॉर्डिंग ये काम करता जाएगा। नेक्स्ट इसके आते हैं डीमेरिट्स, यानी किसी कुछ नुकसान भी है, तो नुकसान से क्या है कि अकॉर्डिंग टू कि ये ना एक्ट से बाहर नहीं जा सकता, जो प्रोविजंस, जो रूल्स हमने एक्ट के अंदर बना दिए हैं, जो एक्ट में डिफाइन है, ये उससे बाहर नहीं जा सकता। जो पावर्स असाइन की गई हैं तो बस उसी तक ही, उसी के अंदर ही इसको काम करना होता है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, उससे बाहर ये नहीं जा सकते। फिर प्रॉब्लम ऑफ डिले डिसीजन, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जो मेजर इश्यू होते हैं तो उसमें फिर से पूरे प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ भी नया मेजर चेंज करने वाले हैं, तो देखो एक्ट की अकॉर्डिंग बड़ा एक्ट कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में, तो कोई भी नया अगर चेंजेस आएगा, कोई भी नया इश्यू आएगा तो वो क्या आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होएगा, तो उसमें फिर से वो चीज मतलब अप्रूवल होएगा, तो उसका प्रोसीजर भी लंबा होता है और मतलब गवर्नमेंट के अंदर आता है तो डिसीजन में काफी डिले हो जाता है। तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग की और डिले डिसीजन की प्रॉब्लम को फेस करता है। और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वैसे देखो गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन इसमें बहुत सारा मेजर हिस्सा मतलब स्टेट्स का गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो एक तरीके से उस हिसाब से भी करती है। और जो ये पॉलिटिकल पावर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं बनाई मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट है, लेकिन फिर भी है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सिस्टम, तो जो अपनी वो कहते हैं ना कि जहां पहचान वहां तक अपने आगे तक पहुंच जाए, तो ये पहुंच वाला जो इंटरफेरेंस है ना, वो उसकी प्रॉब्लम ये जरूर फेस करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है। तो ये हमारे क्या है, स्टेट कॉर्पोरेशन है जो एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का मोर देन 51% हिस्सा होता है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का 51% हिस्सा है ना जिस भी कंपनी में, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। क्योंकि 50% से ज्यादा मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट की है, बाकी उसमें जितने भी आएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी के नाम से ही जानी जाएगी। ये कंपनी बिल्कुल उसी कंपनियों की तरह ही काम करेगी जो मतलब जो उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, जो अकॉर्डिंग मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो मतलब लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जिसे बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, यानी कि उसके स्टार्टअप होने से लेके एंड होने तक, वाउंड अप तक एक्ट ही काम करता है। बट ये डिफरेंट है शेड्यूल्ड कॉर्पोरेशन से। अभी आप कहोगे कि उसमें भी तो एक्ट ही काम करता है, उसमें एक्ट है ना वो मतलब पार्लियामेंट से पास होता है, ठीक है, और उसके बाद उस स्पेसिफिक उसी एक चीज को को सेटअप करने के लिए वो एक्ट पास किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो कॉमन हमारा इंडियन कंपनी एक्ट है ना, उसमें सभी के ही जो ये मतलब 1956 और जो अभी चल रहा है 2030 जो इसके अंदर है वो भी, तो जो हमारा इंडियन कंपनी जो एक्ट है ना उसके अंदर हर एक कंपनी के लिए सेम जो प्रोसीजर है वो बताया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनी, यानी उनकी पेड अप ग्रोथ सब्सक्राइब वैल्यू है जो कैपिटल है उसके हिसाब से
जितने भी चीजें हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनाए गए हैं। और जो कंपनियों को, जो कंपनी के जो सिस्टम है उसको हमारे मतलब जो इस इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें डिसीजन ले जाते हैं। तो जो हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किया था वो एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद उसका वैल्यूएशन होता है। लेकिन ये हमारा एक्ट, इंडियन कंपनी जो हमारा एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। 1956 के अकॉर्डिंग मेजरली जो गवर्नमेंट कंपनी है वो वर्क करती है। तो उसमें हमारे जो भी कैसे कैसे मतलब क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से रूल्स होंगे, उसी अकॉर्डिंग काम करता है। और ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें जो गवर्नमेंट आई है वो इनकम पर्पस से आई है। वे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करे। देखो पैसा तो कमाना ही है ना, अपनी पूरी की पूरी एक कंट्री को रन करना है, तो उसमें या अपने स्टेट को लेके आगे चलना है, थोड़ा बहुत तो इनकम का सोर्स गवर्नमेंट भी देखती है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं, यहीं से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये इसका मेन पर्पस होता है इनकम को जनरेट करना। बट ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल इनकम के पीछे भागे हम। बट गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्शन में या जिस भी फील्ड में आती है, तो इनकम पर्पस से आ रही है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए इन्वेस्ट कर रही है कि इससे अपने को इनकम आएगा, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट होगा। तो इनकम पर्पस से है। जो भी कंपनी है उसमें 51% से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 51% से ज्यादा जिस भी पेड अप कैपिटल में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं ना कि जो भी हमारी टोटल कैपिटल होती है ना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, जो जिससे कंपनी यूं कह लो कि जो अलग अलग रूल्स होते हैं कि पब्लिक से हम सुनते हैं ना कि इस कंपनी ने नए शेयर इशू करे हैं, इस कंपनी के इतने शेयर आए हैं, तो वो अपनी कैपिटल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगी भी पर शेयर है वो 10 का 100 का, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी की वैल्यू होता है। जितनी राइज आती है मतलब शेयर्स की वैल्यू उतनी ड्रॉप होती है। तो जो इसकी पूरी की पूरी और ज्यादा डिटेल हम फिर कभी करेंगे, बस ये अकाउंट्स में इसका काफी आएगा। तो जो हमारा जिसमें इसका हिस्सा, शेयर का मतलब एक हिस्सा हो गया कि हमने उसमें अपना हिस्सा डाला है, उसे उनको मतलब अपनी कैपिटल लगाई है उस कंपनी में। तो ये जिस भी कंपनी में जो गवर्नमेंट है कि अगर सपोज उसके अंदर मतलब जो 10 लाख की टोटल अमाउंट है, किसी भी कंपनी की टोटल बस तो 10 लाख में इसकी करोड़ में होती है वैल्यू, लेकिन एग्जांपल कि अगर 10 लाख है तो यहाँ पे ठीक है मोर देन जो हमारा मतलब 51% है ना, यानी कि जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे, 50% का हो गया, ठीक है। तो जो हमारी कुछ ज्यादा है कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना 6 लाख रुपया गवर्नमेंट ने लगा रखा, तो ये कंपनी क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या हो जाती हैं कि यहाँ पे जो हिस्सा अलग आ जाता है, यानी कि जो हमारा 51 से ज्यादा जितना भी हिस्सा होगा ना, तो वो हमारा 5.5 लाख लगा रखे ना, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी की होगी, क्योंकि उसका 51% से हिस्सा ज्यादा हो गया। तो यानी कि उसमें अपना एक कैपिटल लगाना, ठीक है। शेयर्स की हम कैपिटल की बात करते हैं, हिस्से की। सेंट्रल और स्टेट, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो भी मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे लेके चलते हैं, अपने हिस्से को डालते हैं। सेम बात यहाँ पे आ जाती है कि इसके जो शेयर्स हैं मतलब गवर्नमेंट के होते हैं मेजर दो। एक ही तो ऐसी कंपनी है जिसमें 100% की गवर्नमेंट के, लेकिन 51% ज्यादा है, तो वो गवर्नमेंट के होंगे। बाकी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी मतलब हम पब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पे दोनों आएगी, हमारी स्टेट एंड सेंट्रल, और जो हमारे पब्लिक से, ठीक है, बाकी हिस्सा उनका हो। कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो कंट्रोल देखो मैनेजमेंट में किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा हिस्सा तो गवर्नमेंट ने अपने नाम कर रखा है। तो एक साइड में एक ही पर्सन है और दूसरी साइड में कितने पर्सन है, तो जो इसका मेजर रोल है उसी की चलेगी। तो यहाँ पे जितने भी मतलब मैनेजमेंट के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा, जो भी इसका मतलब जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी इसकी कैसे मतलब इसमें जो पर्सन अपॉइंट करने हैं, वो सारे के सारे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल जिस तरह से कंपनियां होती है ना, उसी हिसाब से ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी काम करने का, किसी भी, ठीक है, अगर कोई भी किसी को केस फाइल करना हो तो उसके लिए भी एलिजिबल है, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि है ही गवर्नमेंट कंपनी
नहीं, लेकिन इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होती है, ये उससे अपने नाम से काम करती है, इसकी वही एक सीट चलती है जो कंपनियों में चल रही होती है, बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। वर्क अकॉर्डिंग टू MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर जो मतलब कंपनी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से यूं कह लो कि कंपनी करती काम इन्हीं के अकॉर्डिंग है। ज्यादा यहाँ पे आपकी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम जानो, लेकिन ये मतलब वो है जिसके अंदर कंपनी के स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक क्या क्या काम कंपनी करने वाली है, कितने इसके अंदर लोग जुड़ने वाले हैं, कब ये स्टार्ट हुई थी, कौन सी इसकी मतलब क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, वो सारी की सारी ईच एंड एवरी डिटेल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में होती है। और फिर यही डॉक्यूमेंट्स आगे से अप्रूव होते हैं हमारे इंडियन कंपनी एक्ट के, ठीक है, जो हेड है वहां से। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि स्टार्ट होती है और अपना वर्क करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद होता है इसमें एनुअल रिपोर्ट। देखो जितनी भी कंपनियां होती हैं ना उनको अपनी एक एनुअल रिपोर्ट यानी कि सालाना रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि उन्होंने मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ है, और एक एनुअल मीटिंग्स होती है यानी कि उनकी साल में मीटिंग करना भी जरूरी है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब, और जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीटिंग लेते हैं, उसमें डिसीजन ले जाता है कि जो उसमें मतलब शेयर है तो उनके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी वो इस बार कोई नया इन्वेस्ट करने वाली है क्या कंपनी, या जो कुछ है तो प्रॉफिट का जितने भी शेयर होल्डर है सबकी हिस्सेदारी है तो वो प्रॉफिट अपने हिस्सेदारों में बांटने वाली है कि नहीं, क्या इसका सिस्टम रहेगा, क्या हमारी रिपोर्ट रही है। देखो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं तो उनका हक तो होता ही है कंपनी में, तो उनको ये जानने का भी हक है कि कंपनी की वर्क हो कैसे रही है। जो डेली रूटीन में तो वो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन उनको पता तो होना चाहिए। तो वो एक एनुअल मीटिंग होती है ना, उसमें कुछ भी नया करना हो उसके रिगार्डिंग भी होता है, जो पुराना है उसकी रिपोर्ट भी। और जो एनुअल रिपोर्ट है यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाती है सालाना। तो यहाँ पे जो भी हमारी फाइनल जो रिपोर्ट होगी ना ये पार्लियामेंट में सबमिट होगी, ठीक है, यानी कि वहां पे इसको दिखाया जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली काउंटेबल नहीं है, ये भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इसमें गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करती है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट है वो शो करते हैं कि हमने इतनी ग्रो करी है। फंड राइज फ्रॉम कैपिटल मार्केट, यहाँ पे जो ये कंपनियां है ना ये अपने फंड को बढ़ाना है तो ये कैपिटल मार्केट से, कैपिटल मार्केट आपने सुना होगा ना जो शेयर मार्केट में है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट होता है, हम फिर जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कैपिटल मार्केट है यानी कि वहां पे शेयर इश्यू करके भी पैसा मतलब अपने फंड को बढ़ा सकती है। तो ये यहाँ से ये वो हमारी मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है और उसके प्रोसीजर को ही फॉलो करती है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि जो मेजर चीजें है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, यानी कि ज्यादा सबसे बड़ी शेयर होल्डर गवर्नमेंट करेगी, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग पे गवर्नमेंट का हाथ होगा। उसके बाद इसकी मेरिट क्या है, कोई भी सेपरेट एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इसके लिए अलग से एक्ट नहीं, कि इसी एक्ट के अंदर ही वर्क करेगी, अलग से कोई एक्ट है वो नहीं बनाना पड़ता। रीजनेबल प्राइस ऑब्वियसली इसके अंदर जो भी चीजें अपने को मिलेंगी वो एक रीजनेबल लो प्राइसेस के ऊपर मिलेगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट है, ठीक है, बेसिकली फॉर इनकम पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना हायर प्राइस आपको नहीं रखती, लो प्राइस पे चीजें होती है ताकि उनकी गवर्नमेंट की इनकम भी हो प्लस पब्लिक वेलफेयर भी हो, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके ऊपर हाई प्राइस का बर्डन है वो ना आए, ये भी चीज इसमें देखने वाली है। फिर मार्केट प्रैक्टिस यानी कि इसके अंदर जो भी एक्टिव ट्रेड हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी मतलब इसके कहीं ना कहीं ये उस मार्केट में आती है तो चीजें भी देखते हैं कि यहाँ पे आज ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो उसके ऊपर भी बाधा लगाती है या उसके ऊपर एक्शन लेती है, क्योंकि जब ये खुद मार्केट में उतरी है तो उनका कंपटीशन भी रहेगा। तो इसके अंदर जो भी हमारी एक्टिविटी होगी वो अनफेयर नहीं होगी, वो बिल्कुल फेयरली वर्क करेगा ताकि गवर्नमेंट की इनकम भी हो प्लस पब्लिक का भी, कस्टमर को भी एक अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी सब चीजें मिल सके। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इसकी खुद की अपने, ये है गवर्नमेंट कंपनी लेकिन इसका खुद का अपना नाम है और अपनी पहचान है, अपने पहचान से ये कार्य करती है। बस पता ऐसा चलता है हमारे कि वो मतलब पब्लिक है कि प्राइवेट है, कि उसमें उस कंपनी के नाम क्या है, प्राइवेट है पब्लिक लिमिटेड होता है। तो इसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इसके डीमेरिट्स क्या है, इसमें गवर्नमेंट ही मेजर है, कई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर 100% गवर्नमेंट का हिस्सा है तो फिर वो अपने हिसाब से प्रोसीजर से वर्क करते हैं, यानी कि बाकी जो भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं
तो वो उसमें नहीं आते। अगर आते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का ही मेजर इंटरफेरेंस रहता है और उनको इतनी मतलब नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत बड़ी शेयर होल्डर होती है। पर डायरेक्टली पब्लिक के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। एनुअल रिपोर्ट जरूर प्रेजेंट करते हैं ये, लेकिन डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भी हम जवाबदेही है कि हमने इतना मतलब जो प्रॉफिट हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें करी है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट काम करती है। तो ये हमारा यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है वो पॉइंट खत्म हो जाता है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स आते थे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टेटस कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीनों हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल हम उसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और हमें मोटिवेट कीजिएगा लाइक करके।